ग्लास डोर पे जाओगे, इट्स वेरी क्लोज। दिन मैंने साइन किया ना अपने ऑफर लेटर पे कि तुमने मेरे को खरीद लिया है आज। हाँ, जॉब तब भी लाइव थी। उसके बाद भी लाइव थी। मैंने बताया मैं, ओए तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, इसको हटाओ, तो तब जाती है। लेकिन उसके अलावा मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ। 5 स्टार किंग कहते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कैनेडा। भाई जोक्स अपार्ट, अगर आपने ये वाली विराज की रील देखी है जिसमें विराज बता रहा है कि उसको विराज को कोई रिप्लाई नहीं आया जॉब का, तो भाई सीरियस मत हो जाना। विराज इज अ रीजनल सेल्स मैनेजर एट अ वेरी बिग कंपनी। उसी के बारे में आज हम कोशिश करेंगे विराज के साथ सीरियस वीडियो बनाने की, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे को कम ही लगती है। विराज पूरा बताएगा हाउ वी गॉट अ जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन, फुल डिटेल में जितने क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर करे हुए हैं। कोई ज्यादा सीरियस क्वेश्चन नहीं है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पहला क्वेश्चन विराज से, जीरो स्किल, नो कम्युनिकेशन, बुरी शक्ल, इतनी सब कमियां होने के बाद भी हाउ डिड यू लैंड सच एन अमेजिंग जॉब? आप एंगर इश्यूज भूल गए। सबसे पहले बता दो क्या जॉब टाइटल है? भाई रीजनल सेल्स मैनेजर। इज दिस अ बिग टाइटल? इट स्टार्ट्स विद सेल्स कोऑर्डिनेटर, फिर सीनियर सेल्स कोऑर्डिनेटर होता है, फिर सेल्स मैनेजर होता है, फिर लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है, सीनियर सेल्स मैनेजर भी हो सकता है, फिर रीजनल सेल्स मैनेजर आता है, फिर डायरेक्टर ऑफ सेल्स आता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स आता तो है। यू आर जस्ट बिलो डायरेक्टर ऑफ सेल्स। यस। जॉब की सैलरी क्या है? देख लो ना, ग्लास डोर पे देख लो, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। तो मैंने देखी थी। विराज की सैलरी कॉन्फिडेंशियल हम नहीं बता सकते, बट ऑब्वियसली अगर आप ग्लास डोर पे जाओगे, इट्स वेरी क्लोज, तो आपको 85 से 100K के बीच कुछ एक रेंज मिल जाती है। एंड दैट्स अ वेरी फेयर रेंज, क्योंकि इसमें कमीशन भी इन्वॉल्व होता है, राइट? कि इफ यू डू गुड आपको कमीशन ज़्यादा बनता है। फिक्स प्लस कमीशन, तो अराउंड वही जो 85K से 100K के बीच, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ, आपका सैलरी उस हिसाब से होती है। ठीक है, अब ये बता कि हाउ वर यू हायर्ड, पोजीशन कहाँ पोस्टेड थी, कैसे, हाउ वर यू हायर्ड? भाई एक मैं अपना कमेंट मार सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। भाई देखो, MBA की 2 वीडियो बना रखी है चैनल पे। एक वीडियो पे बहुत हेट आया है। हाँ। ठीक है, प्लीज भाई देखो, तुम लोग मुझसे प्यार करते हो ना, मुझे हेट मत देना। हो सकता है मैं कभी कहीं पे किसी पॉइंट पे अगर मैं घमंडी साउंड कर रहा हूँ तुम्हें हल्का सा भी, हाँ। तो वो टाइम स्टैम्प डाल देना और मुझे बता देना, देख भाई इधर तो थोड़ा घमंडी साउंड कर रहा हूँ, मैं वहीं पे माफी मांग लूंगा कमेंट मांग के। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ। कंटिन्यू। तो जब जैसे तुम कुछ लोग कर रहे थे ना रात को 2-2 बजे अपने रेज्यूमे को एडिट जॉब पोस्टिंग देख के, तब मैं क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हूँ, तो मैंने जाके हायर अप्स को अपना इंटरेस्ट बता दिया इस जॉब में। हाँ। और उन्होंने बोला, तो उन्होंने सड़क से उठा के सुपरस्टार बता दिया। तो एक सेकंड, तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि जॉब पोर्टल्स पे पोस्टेड थी, हाँ। सारे लिंक्डइन, इंडीड, इन सब पे पोस्टेड थी। मेरी हायरिंग होने के बाद जिस दिन मैंने साइन किया ना अपने ऑफर लेटर पे कि तुमने मेरे को खरीद लिया है आज, हाँ, जॉब तब भी लाइव थी। उसके बाद भी लाइव थी। मैंने बताया मैं, ओए तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, इसको हटाओ, तब जाके उन्होंने हटाया। तो यार दिस इज अ लेसन कि भाई सारी जो आप जॉब देखते हो ना, ऑल जॉब्स आर नॉट रियल। एक मैं वीडियो बनाई है मैंने लिंक्डइन की, वो भी एडिट कर रहा हूँ, उसमें मैंने यही बोला है कि भाई ऑल पोस्टिंग्स आर नॉट रियल। कुछ पोस्टिंग सिर्फ इसलिए की जाती है कि आई डोंट नो क्यों की जाती है, बट या मैं पीछे से मुंडी ला रहा हूँ, मेरे को पता मैं कैसा लग रहा हूँ, कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बड़ा राम उसका बड़ा भैया। व्हाट डज दैट मीन? भाई वो समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे। मैं मूवीज नहीं देखता, तो भाई मेरे को ये मूवीज रेफरेंस है भी नहीं नहीं है, पता। मूवी है भी नहीं है। जो भी है, मुझे ऐसे बता कि तेरे को क्यों हायर किया? ऐसी क्या इंटरनल, आई एम श्योर और भी लोग होंगे कंपटीशन में। No. तो नहीं, कोई कंपटीशन में था? नहीं भाई, मतलब because I've not ऑफिशियली तो come here to- कंपटीशन में थे। आई एम नॉट कम हियर टू कम्पीट, आई हैव कम हियर टू रूल। मैं यही बोलता हूँ भाई, जो भी कंपटीशन की बात करता है ना। मुझे ये बता कि डिड अदर पीपल इंटरनली अप्लाई एज वेल? यस। सो व्हाट वर यू डूइंग मोर जो अदर पीपल वर नॉट डूइंग? जैसे एज आई सेड बिफोर कि लोग क्या कर रहे थे, बाकी लोग क्या कर रहे थे कि हाँ आइडियली पेपर दिया, रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया, साइन लिया, चाबी दे दी, ठीक है, यहाँ बता दिया यहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, वहाँ पे एलिवेटर है, वहाँ से चले जाओ कमरे में। मैं क्या कर रहा था, मैं उनसे बात कर रहा था, व्हाट ब्रिंग्स यू टू टाउन, इज दिस योर फर्स्ट टाइम स्टेइंग हियर, ओह यू आर हियर फॉर वर्क, व्हिच कंपनी डू यू वर्क फॉर, एज ये सब चीज़ें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। So I was basically engaging in a conversation. I wasn't following any script, even though we had a script at the front desk कि आपको ये सब फॉलो करना है, इस ऑर्डर में ये सब चीज़ें पूछनी है। मैंने कभी उसको की नहीं दिया, जैसे मैं इनकी भी स्क्रिप्ट नहीं देता हूँ। तो तूने मुझे एक और चीज़ बताई थी कि इसके अलावा फिर तू यू स्टार्टेड आस्किंग कि भाई आप कॉर्पोरेट रेट पे क्यों नहीं रह रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, तो वो भी बता दे। हाँ, तो सेल्स में जाने के लिए होता क्या है कि सेल्स वालों को क्या करना होता है, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को है ना हमारे अपने कॉर्पोरेट रेट्स बेचने पड़ते हैं। अब कॉर्पोरेट रेट्स का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा, आप सिंगल क्वांटिटी में आप कुछ ले रहे हो और बल्क क्वांटिटी में आप ले रहे हो, तो आपको अच्छी डील बल्क में ही मिलेगी ऑफ कोर्स। तो अगर आपकी कंपनी ज़्यादा ट्रैवल करती है, बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं आपकी कंपनी में, तो रादर देन डायरेक्टली बुकिंग थ्रू दी होटल, लाइक बेस्ट अवेलेबल रेट जाने के या एक्सपीडिया या booking.com के आने के थ्रू, आप फ्री साइन अप है, आप हमारे खुद के कॉर्पोरेट प्रोग्राम में जुड़ जाओ। तो ऐसा तू जो फ्रंट डेस्क पे बंदा वाइल दे आर चेकिंग इन, तो उसको तो उससे कन्वर्सेशन में कन्विंस करता, ये सब डिटेल्स उसको बताता था। ओके, फिर मैं उससे उसकी डिटेल ले लेता था, ईमेल एड्रेस वगैरह, उसका बिजनेस कार्ड ले लिया। अगर तो वो उसके पास अथॉरिटी नहीं है अपनी कंपनी की, डिसीजन मेकर है, मैं उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर और नाम ले लेता था, और फिर मैं अपने रीजनल सेल्स मैनेजर को जो यहाँ पे है उसको दे देता था। तो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, सी फ्रॉम मेरे पर्सपेक्टिव भगवान ने लाइट जला दी। मेरे पर्सपेक्टिव से, इवन दो इट वाज नॉट योर जॉब प्रोफाइल टू गेट मोर सेल्स, रीच द डिसीजन मेकर,
यू वर ऑलरेडी मतलब अपने आप से ही तू इनिशिएटिव लेके और मेरे को तू किसी ने सेल्स का जॉब कर रहा हाँ, मेरे को किसी ने भी नहीं बोला था ये करने के लिए, मेरे को किसी ने कुछ गाइड नहीं किया था, बस मेरे को एक आई जस्ट गॉट द जिस्ट ऑफ इट कि मेरे को पता चल गया कि करना क्या है, इनको करना क्या होता है और उनको क्या चाहिए, क्या ये सुन के खुश हो जाएंगे। सो दैट इज एक्चुअली द जॉब ऑफ अ सेल्स पर्सन कि Yes. भाई उनको कॉर्पोरेट में कन्वर्ट करो। यस ओके, एंड जो तू एज अ फ्रेंड और ग्रुप्स लेके आना ऑफ कोर्स, राइट, कि स्कूल वगैरह को रीच आउट करो, कंपनीज को रीच आउट करो, इवेंट्स वगैरह, जो तू एज अ फ्रेंड डेस्क ऑलरेडी मैं कर रहा था। बिना बोले। ओके, वेरी नाइस, ठीक है। तो भाई ये तो हो गई सॉफ्ट स्किल, ठीक है। भाई सॉरी, भाई कनाडा का झंडा है अभी, भाई तो मेरे- इंडियन पासपोर्ट है तेरे पास, मेरा देश पीआर आएगी उसके बाद ही करियो ये भाई सब। मैं अक्षय कुमार फैन हूँ। ओके, ओह माय गॉड, ठीक है। अच्छा तो वो भी इंडियन हो गया। स्टॉप। मुझे बता के हार्ड स्किल्स क्या क्या थी जिसपे तू, जिसकी वजह से यू गॉट दिस जॉब? नहीं, हार्ड स्किल्स तो एज सच कुछ नहीं है। हाँ, हमारा एक खुद का सॉफ्टवेयर होता है हॉस्पिटैलिटी का, वो ऑफ कोर्स आपको सीखना आना चाहिए, वो ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन उसके अलावा मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। मेरे को जैसे यहाँ पे 5 स्टार किंग कहते थे, होटल लाइन में 5 स्टार रिव्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। एक पॉइंट ऐसा आ गया था, मैं अपने मैनेजर्स को जाके पूछता था कि आपको कितने 5 स्टार रिव्यू चाहिए आज, वो बोलते थे 5, मिला के देता था उन्हें 10, फिर मैं उनको बोलता था कि मैं बाकी के अगली बार के लिए एडजस्ट कर लेना। क्या बात है। हाँ, उसके बाद फिर हमारा एक अपसेलिंग का कंपटीशन होता था। अपसेलिंग क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप आए, आपने एक स्टैंडर्ड रूम बुक किया है $150 का, तो मेरे को फ्रंट डेस्क पे आपसे ऐसी बात करनी है, आपको कन्विंस करना है कि भाई साहब आप स्वीट में आके रहो ना। तो मैं तो अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं क्यों रहूँ? हाँ, तो वही तो फिर वो स्किल होना चाहिए ना। मैं आपको तो बताऊंगा ऐसा क्या बोलता था? कि भाई साहब आप कमरे में वो चीज़ें कर पाएंगे और लिविंग रूम में अलग चीज़ें कर पाएंगे। जैसे आप खाना खा पाएंगे लिविंग रूम में, फिर आप बिस्तर पर सो पाएंगे। तो नॉर्मल कमरा होगा तो गद्दे पे ही खाना खा रहे हैं, लंच के साथ डिनर कर रहे हैं, समझ गए ना? हैविंग लंच विद माय डिनर। मैं नहीं समझा। अच्छा भाई, वो समझ गए। हाँ, ओके, नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद फिर एक हमारा खुद का रिवॉर्ड सिस्टम है, तो उसका भी एक इंसेंटिव चला था कि सबसे ज़्यादा साइन अप कौन करेगा। उसमें भी तू अच्छा कर रहा था। वर यू द नंबर 1 दो इन योर प्रॉपर्टी? एवरी गॉडडैम टाइम, एवरी टाइम, एवरी गॉडडैम टाइम, एवरी टाइम यू वर द नंबर 1। ओके, दैट्स अमेजिंग। अब मेरा सिंपल एक लास्ट क्वेश्चन है जिससे किसी को कोई लर्निंग मिल जाए कि व्हाई यू, क्यों तेरे को क्यों इंटरनली प्रमोट किया एज अपोज टू बाहर उन्हें कोई बंदा नहीं मिला तेरे से अच्छा। इतने लोगों ने अप्लाई किया होगा, उन्हें इंटरनली भी कोई नहीं मिला, अक्रॉस प्रॉपर्टीज कोई नहीं मिला, तो व्हाई यू? जब मैं इनको बोलता था कि यार मेरे को सेल्स पसंद है, तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोलता था कि मेरे को डेस्क से हटना है और मुझे बस मटर गश्ती करनी है। आई जेन्युइनली लव सेल्स, मेरे को जेन्युइनली लोगों से बातें करना बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ मेरा हर दिन नया हो, हर दिन अलग हो। तो ये चीज़ मैंने उनको शो करी, उसके बाद फिर मैंने उनको काम भी करके दिखाया। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ बोल दिया, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बोलते हैं फिर उनको मिलता भी नहीं, क्योंकि सिर्फ वो बोलते हैं, करते के नहीं दिखाते। वो कहता है ना, वो ये जवानी है दीवानी में बनी, कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आई फाइनली डिसाइडेड टू स्टेप आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। यहाँ पे मेरा भाई साहब पूरा परिवार है कैमलूप्स में, मेरे को हर कोई मोस्टली लोग जानते हैं। मैं कहीं पे खड़ा हो जाऊँ तो कोई ना कोई बुला ही लेता है कहीं से, फॉर गुड रीजंस ऑफ कोर्स। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यार पिछले 2 साल में, तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कट इतने ज़्यादा जंप कट्स आ रहे हैं बीच में। जंप कट होता है, जंप शॉट होता है, जो भी होता है, समझ गए ना? जंप कर। तो ये तो सिंघम था भाई। अली रे अली, आता तुझी बारी अली। भाई ये डाल देना, जनता फ्लैट है, महाराष्ट्रन पब्लिक तो मतलब कसा का है भाव, ऐसे हो जाएगी। हाँ, तो भाई हाँ, ये सब अभी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि ये फ्रंट डेस्क से सीधा ये रीजनल सेल्स मैनेजर, तो ये एकदम ओवरनाइट नहीं हुआ है। उससे पहले बीच में क्या हुआ था, एक बहुत ही मेजर सेटबैक भी आया था। इससे पहले मैं एक बहुत ही छोटे से शहर में गया था जिसका नाम है विलियम्स लेक। वो वाली जो प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे बहुत सारे इशूज़ थे, स्टाफ को लेके थे, ऑपरेशंस को लेके थे, बहुत सारी चीज़ें थी। वहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मेरी रही नहीं। उन्होंने वहाँ पे रियलाइज़ किया कि यार इसको तो हम लोग यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ी बिगर सिटी में भेजते हैं, वापस कैमलूप से भेज देते हैं, वहाँ पे इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ वाली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है। जितने भी जो टॉप के मैनेजमेंट के लोग हैं वो इस वाली प्रॉपर्टी पे आते हैं। और कैमलूप्स क्योंकि ऐसी जगह पे लोकेटेड है, सो इट्स बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन अपना एल्बर्टा कैलगरी एंड द वेस्ट कोस्ट। जो भी वैनकूवर से आता है कैलगरी जा रहा होता है वो यहाँ रुकता है कैमलूप्स में, जो भी कैलगरी से आ रहा होता है वैनकूवर जा रहा होता है यहाँ रुकता है। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरा नाम चमका, मेरे को देखा लोगों ने। फिर यहाँ पे मैंने काम करते करते जब मेरे को लगा ना कि अभी लोहा बहुत गर्म है, थोड़ा मार देता हूँ, तब मैंने इनको बताया कि मेरे को तो ये शुरू से ही नहीं पसंद, मेरे को सेल्स बहुत पसंद है, तो मैं सेल्स में आ जाऊँ। और फिर मैंने वो सब काम करना शुरू किया, तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। एक मेरे को बात बता यस कि मैं चप्पल मारूंगा। ऐसे सवाल कुछ एडिडास की है 4000 रुपया की। कि एक बार तूने मुझे फोन किया था कि भाई मैं नहीं कर रहा है नौकरी, 1 दिसंबर को 12:31। तेरे को याद भी है? हाँ, मेरे पास वो फुटेज भी है। हैं? हाँ, तो और मैं इसलिए कल हुआ था क्योंकि मैं रिसेंटली हायर हुआ था, तो सब लोग पार्टी कर रहे थे और मेरे को सुबह सुबह की AM शिफ्ट दे दी 7 बजे, तो मैंने पार्टी नहीं करी। तू चेकआउट कर रहा था? हाँ, मैं चेकआउट कर रहा था सबको, और मेरी मम्मी भी आई थी उस टाइम पे। वैसे पार्टी तो वैसे भी नहीं हो पाती मेरी, लेकिन फिर भी यार मेरे को थोड़ा सोना था यार 1 तारीख को। तो उस टाइम पे मैंने बोला मैं भाई
मुझे नहीं पता। मैंने तो ये नहीं बोला था रुक जा, मैंने बोला था थोड़ा सा सैल है। हाँ हाँ पता है यार, मैंने भी यही बोला था कि थोड़ा सा सैल है, बट हर कोई नहीं सहता है। वो चली गई, मैं बताऊँ आपको, वो चली गई। Oh my लेकिन मैंने God. मैं बताता हूँ, ठीक है? यार ये दिस इज नॉट, ओह माय गॉड, ओके गाइस, दिस इज कमर्शियल। दिस वाज इट। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। अगर लिंक्डइन पे हो तो, और अगर लिंक्डइन पे हो तो मैं आपको बता दूं भाई, मैं लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो मेरे को दिख जाता है कि आपने मेरी अभी प्रोफाइल स्टॉक करी है। और भाई अगर मैं कहीं पे गलती से घमंडी साउंड कर रहा हूँ उस MBA वाली लड़की की तरह, भाई दैट इज़ नॉट मी भाई, यू गाइज नो मी वेल, ठीक है? गॉड, तो प्लीज़ कुछ गाली वाली मत देना, प्यार भरी बातें लिखना कमेंट्स में, और अगली बार मिलते हैं, बाय। दिस इज गुड स्टफ नो।